करणवीर मेहरा, जिन्होंने बिग बॉस के घर में अपनी लॉजिकल थिंकिंग और वन लाइनर से लाखों लोगों का अपना दीवाना बना दिया है, उनके बारे में आप कितना कुछ जानते हैं? क्या आपको पता है कि करणवीर के पैरों में आयरन रॉड डली हुई है? क्या आप इनके दोनों डिवोर्स के बारे में डिटेल में जानते हैं? क्या उनका पहला डिवोर्स होने के पीछे उनका एक्सीडेंट था? क्यों करणवीर को अपने काम के लिए पिछले 20 सालों में इतना क्रेडिट या पहचान नहीं मिली जितनी विवियन को मिली? एंड डिड यू नो अबाउट हिज डिप्रेशन एंड अल्कोहलिज्म? इफ नो तो चलो मिलकर जानते हैं विद योर वन एंड ओनली स्टोरी गर्ल मोनिका। करणवीर का पहले नाम सिर्फ करण मेहरा था, लेकिन उनकी दादी के कहने पर करण ने अपने दादाजी का नाम वीर को अपने नाम में जोड़ लिया और बन गए करण मेहरा से करणवीर मेहरा। इनका जन्म 28 दिसंबर 1979 को दिल्ली में हुआ था। इनके पापा राजवीर मेहरा, जो बहुत ही स्ट्रिक्ट फादर थे, इनका देहांत बहुत पहले हो चुका है जब करणवीर बहुत ही छोटे थे। इनके घर में इनकी मां के अलावा इनकी एक बहन भी है, कमसीन मेहरा। करणवीर ने अपनी 10th तक की स्कूलिंग मसूरी के एक बोर्डिंग स्कूल विंडबर्ग एलन स्कूल से की है, लेकिन उसके बाद वो अपने होम टाउन दिल्ली आ गए और वहीं के दिल्ली पब्लिक स्कूल DPS से 11th एंड 12th कंप्लीट की। वैसे तो करणवीर बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने बाद में बेरी जॉन एक्टिंग स्टूडियो भी ज्वाइन किया था टू लर्न एक्टिंग। लेकिन अपने करियर में एक बैकअप के लिए करण ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स से एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन में ग्रेजुएशन की, पर उनका एक्टिंग में झुकाव इतना ज्यादा था कि वो और कुछ कर ही नहीं पाए और एक्टिंग सीखने के बाद एज ए थिएटर एक्टर काम करना शुरू कर दिया और काफी प्लेस भी किए। एंड जब उन्हें लगा कि कैमरा एक्टिंग के लिए अब वो रेडी हैं, तो उन्होंने मुंबई आकर ऑडिशन देने शुरू कर दिए। शुरू में उनको कुछ रैम्प वॉक, प्रिंट शूट्स और टीवी एडवर्टाइजमेंट्स में काम करने का मौका मिला और 26 साल की उम्र में 2005 में उनका डेब्यू हुआ सीरियल रिमिक्स से, जिसमें उन्होंने आदित्य की भूमिका निभाई। करण ने साल 2005 से 2009 के बीच में लगभग 8 सीरियल्स और 3 बॉलीवुड मूवीज में काम किया था, जिसमें सबसे ऊपर हैं पॉपुलर सीरियल्स विरुद्ध और हम लड़कियां, और मूवीज थी लव स्टोरी 2050, आगे से राइड और ड्रोना। 5 साल में जितना भी करण ने काम किया था, उससे करण को लगा कि अब वो अपने करियर में और फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हैं, इसलिए उन्होंने अपनी चाइल्डहुड गर्लफ्रेंड देविका मेहरा, जिनको वो 10 सालों से डेट कर रहे थे, उनके साथ अपने रिश्ते को नेक्स्ट स्टेप लेने का डिसाइड किया। करण ने 2009 में देविका से शादी कर ली। शादी के बाद भी करण को ऐसा सच काम की कमी नहीं हुई। उन्होंने 2009 से 2018 के बीच में कई सीरियल्स किए, जैसे कि बहनें, अमृत मंथन और पवित्र रिश्ता में यादगार काम किया, और पॉपुलर बॉलीवुड मूवीज ब्लडी इश्क, रागिनी MMS2, मेरे डैड की मारुति और बदमाशिया में भी करणवीर को काम करने का मौका मिला। उन्होंने उस दौरान 2 वेब सीरीज आमीन और इट्स नॉट दैट सिंपल भी की। करण को भले ही लीड रोल नहीं मिल रहे थे और ना ही उतनी पहचान, लेकिन वो दिल से मेहनत कर रहे थे, भले ही वो कोई सपोर्टिंग रोल ही क्यों ना हो। और इस टाइम स्पेन में उनकी वाइफ देविका ने भी एज ए फैशन डिजाइनर इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया था। और करण के बॉम्बे टाइम्स के साथ उनके रीसेंट इंटरव्यू के अकॉर्डिंग तो दोनों का इस ग्लैमर वर्ल्ड में होना एक मेन रीजन रहा इन दोनों के डिवोर्स का। करणवीर का कहना था कि स्टारडम के नेगेटिव एस्पेक्ट से इनकी शादी के दुश्मन बन गए। दोनों ही अपने करियर की वजह से एक दूसरे की प्रायोरिटी लिस्ट से कब हट गए, इन्हें भी पता नहीं चला। करणवीर अपनी वाइफ से ज्यादा अपने को एक्टर्स और क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स के साथ क्लोज होने लगे और शादी को फॉर ग्रांटेड ले लिया, जिसका रिजल्ट बना डिवोर्स। इसके साथ ही 2016 में करणवीर का एक बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट हो गया। वो अपनी बाइक पर अपने एक दोस्त का वेट कर रहे थे और तभी एक ऑटो वाले ने आकर उनको बहुत ही बुरी तरह से हिट किया कि करणवीर के पैरों का ऑपरेशन करना पड़ा और उनके पैरों पर आयरन रॉड डाली गई, जो आज भी डली हुई है। और वो कहते हैं ना कि अपनों की अहमियत बुरे वक्त पर ही समझ में आती है। करणवीर के इतने मुश्किल टाइम में खबरों के मुताबिक उनकी वाइफ देविका उनको ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ नेगेटिव फेस जो इन दोनों की शादी में पहले से चल रहा था। और पहले 10 साल की डेटिंग एंड देन 9 साल की शादी के बाद इन दोनों ने 2019 में डिवोर्स ले लिया, जिसके बाद करणवीर अपने एक्सीडेंट और फेल मैरिज की वजह से डिप्रेशन में चले गए और वो अल्कोहलिक बन गए। और इस डिफिकल्ट फेज से करण को निकालने में लेट
सुशांत सिंह राजपूत का बहुत बड़ा हाथ रहा, जिसके बारे में बताते हुए करण ने एक इंटरव्यू में बोला कि उन्हें आज भी इस बात का गिल्ट है कि सुशांत ने उनकी इतने बुरे वक्त में हेल्प की, उनके साथ खड़े रहे, लेकिन करणवीर वही सेम चीज सुशांत के साथ नहीं कर पाए। हमने करणवीर को बिग बॉस के घर में फिटनेस को लेकर क्रेजी होते हुए देखा है, जो एक भी दिन जिम करना नहीं भूलते, और उसका रीजन है ये एक्सीडेंट, जिसके बाद उन्हें अपनी बॉडी और हेल्थ की पहले से ज्यादा वैल्यू हो गई, और हम सब इस बात पर करणवीर को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं। इसके साथ ही करणवीर बिग टाइम स्पोर्ट्स एंथुसियास्टिक भी हैं, और वो सेलिब्रिटी क्रिकेट टूर्नामेंट बॉक्स क्रिकेट लीग का पार्ट भी हैं, और साथ ही ऑल स्टार्स फुटबॉल क्लब ASFC का भी हिस्सा है, जहां पर उनकी और विवियन की दोस्ती हुई थी। करणवीर के दिलो दिमाग पर डिवोर्स और एक्सीडेंट ने बहुत ही गहरा असर छोड़ा था, लेकिन उन्होंने अपने प्रोफेशनल लाइफ में मेहनत करना कभी भी नहीं छोड़ा। वो काफी प्रोजेक्ट्स में नजर आए, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली उन्होंने प्यार को अपनी जिंदगी में एक और मौका दिया इंटीरियर डिजाइनर निधि सेठ के साथ, और इन दोनों ने 2021 में शादी भी कर ली। लेकिन शादी के मामले में करणवीर की किस्मत काफी खराब रही, क्योंकि 2 ही सालों में 2023 में इन दोनों का डिवोर्स हो गया, जो काफी ज्यादा चर्चा में भी रहा। और करणवीर के बिग बॉस में आने के बाद निधि का एक E टाइम्स टीवी का इंटरव्यू बहुत ज्यादा वायरल हुआ, जहां निधि का कहना था कि करणवीर के साथ उनकी शादी उनकी लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक थी। उनका कहना था कि करणवीर ने इनकी शादी को पूरा टॉक्सिक बना दिया था एंड थिंग्स वरंट वर्किंग आउट। निधि ने बोला कि अनफॉर्चुनेटली आज भी दुनिया में सर्टेन पर्सनैलिटी ट्रेट्स और बिहेवियर को लेकर इनफ अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए रोजाना की फाइट्स और टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने से बेहतर है अपनी रिस्पेक्ट और मेंटल पीस के लिए अलग हो जाएं। और डिवोर्स लेने के बाद निधि मुंबई छोड़कर बेंगलुरु शिफ्ट हो गई अपने इंटीरियर डिजाइनर के करियर को परस्यू करने के लिए, और वो आजकल कुछ एडवर्टाइजमेंट्स में भी नजर आ रही हैं। इसके साथ ही निधि ने मई 2024 को एक फोटो पोस्ट करके अपने नए रिश्ते को भी पब्लिक कर दिया है। करणवीर की पर्सनल लाइफ भले ही कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, करणवीर ने अपने काम को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लिया, और वो और भी ज्यादा मेहनत करने लगे। अपने सेकंड डिवोर्स के बाद भी करणवीर ने पॉपुलर सीरियल्स बातें कुछ अनकही सी और पुकार दिल से दिल तक में काम किया। उसके बाद वो रियलिटी शोज में एंटर हो गए। इसी साल करण ने खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 किया, और वो उसे जीते भी, और अब वो नजर आ रहे हैं बिग बॉस सीजन 18 में, और लोग उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। और ऑडियंस के प्यार को देखकर हम अभी से कह सकते हैं कि करणवीर को फिनाले में जाने से कोई नहीं रोक सकता। करणवीर ने जितना अपनी लाइफ में काम किया है, उतना उन्हें कभी भी क्रेडिट या पहचान नहीं मिली जितना वो डिजर्व करते थे, जिसका रीजन उनकी कंट्रोवर्शियल पर्सनल लाइफ हो सकती है। पर जब से करणवीर रियलिटी शोज में दिखने लगे हैं, उनको सबने अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया है, और उसी का रिजल्ट है कि करणवीर को KKK 14 के बाद अपनी लाइफ का सबसे पहला म्यूजिक वीडियो कहना गलत है का ऑफर आया सना मकबूल के साथ, जिसमें करणवीर के काम को सबने बहुत ज्यादा पसंद भी किया। क्या आपको इनका ये सॉन्ग अच्छा लगा? और क्या आपको करणवीर मेहरा की पर्सनालिटी, उनके वन लाइनर, उनकी लॉजिकल थिंकिंग बिग बॉस के घर में पसंद आ रही है या नहीं? मुझे कमेंट पे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और बिग बॉस की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी खबर पर नजर बनाए रखने के लिए, और साथ में हर एपिसोड के बाद लाइव आकर उस दिन की साथ में गपशप करने के लिए अपनी स्टोरी गर्ल मोनिका को सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट स्टोरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।